Dear students, today we are going to start Unit 6 and our chapter's name is The Talkative Barber. You can understand the story by its name. The Talkative Barber means Batuni Nai. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. Now see, long long ago a sultan, बहुत समय पहले एक राजा, whose name was Shahryar, जिसका नाम शाहरियर था, ruled over a large kingdom, एक बड़े से राज्य पर राज किया करता था. His queen was a good storyteller. उसकी जो रानी थी बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. Each night she would tell a story to the king. हर रात वो राजा को एक कहानी कहती थी. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. वो प्राचीन पर्सियन और अरबिक लोक कथाएँ सुनाया करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरबियन नाइट्स. ये जो कहानी है उसी अरबियन नाइट्स में से एक कहानी है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. यह एक कहानी है ऐसे आदमी के बारे में जो बातें करना बंद नहीं करता था. इन द सिटी ऑफ केशगढ़ lived a barber who was a great talker. Once, the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop. Instead of shaving him, the Sultan got angry. In the city of Keshgarh, केशगढ़ नाम की एक सिटी थी, lived a barber who was a great talker. एक नाई रहा करता था उस नगर में जो बहुत ही बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार जो वहाँ का राजा था उसने उस नाई को बुलाया अपने सिर को मुंडवाने के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. पर जो बार्बर था, जो नाई था, उसने शेविंग करने के बजाय बातें करनी शुरू कर दी. द सुल्तान गॉट एंग्री. जो राजा था वो नाराज़ हो गया. वैन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. अब वो गुस्से में बोला कि तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. बार्बर ने जवाब दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. तुम मुझे बातूनी कहकर एक घाव दे रहे हो. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट. सभी कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिन्हें तुम बातूनी कह सकते हो. Their names are बकबॉन, बकबुरिया, बकबक, उल्कूज, उलनशी and शाकाबक. One is humpbacked. Humpbacked का मतलब होता है जिसके पीठ पर कुब्बड़ होती है. One is toothless. उन भाइयों में से एक कुब्बड़ वाला है. एक टूथलेस है, टूथलेस यानी जिसका दांत नहीं है. One is half blind. एक आधा अंधा है. One is quite blind. Quite means completely. एक जो है वो पूरा अंधा है. One is deaf. एक बहरा है. And the other has a defect in his speech. और एक ऐसा है जिसके बोलने में थोड़ी गड़बड़ है. And they are all great talkers. और वे सभी बहुत ही बातूनी हैं. But I am the youngest of my family. मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ. And I am very quiet and sparing with words. और मैं बहुत चुप रहता हूँ और बहुत कम बोलता हूँ. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience. अब जो राजा है
उसको बहुत गुस्सा आया है और वो अपना धैर्य खो चुका है और वो कहता है कि इसको 3 गोल्ड के पीस दे दो एंड सेंड हिम अवे, और इसे बाहर भगाओ। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मुझे आज मुंडन नहीं करवाना है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू। अब नाई क्या कह रहा है कि महाराज, मैं वो नहीं हूँ जो आपको ढूंढते हुआ आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो तुम थे जिन्होंने मुझे आदेश दिया आने का। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसलिए मैं आपका घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका शेव न कर दूँ। ही दैन बिगैन नैरेटिंग अनदर स्टोरी, उसके बाद उसने दूसरी कहानी कहना शुरू कर दिया, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो आधे घंटे तक चलती रही। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अब राजा ने फिर से कहा कि तुम्हारी फालतू की बकवास भाषण बंद करो और मुझे तुरंत जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून। उसने राजा ने कहा कि मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है और मुझे दोपहर में बाहर जाना है, ऐसा सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि जो राजा है वो सचमुच उससे बहुत नाराज़ हो गया है, द बार्बर सेड, नाई ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होना। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं तुम्हारा शेव करना शुरू कर दूंगा। सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान के हेड को धोया एंड बिगेन टू शेव, और शेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेज़र, लेकिन उसने रेज़र से सुल्तान के सिर को 4 बार भी नहीं छुआ। वैन ही स्टॉप्ड एंड सेड, उसके बाद वो रुक गया और बोला, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टीली इन दिस मैटर, इस मामले में तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। राजा ने फिर गुस्से में कहा कि तुम शेविंग करते रहो, ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, धीरज रखो, ऐसा बार्बर ने फिर कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट यू वर गोइंग टू डू। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अब वो क्या बोलता है कि be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. शायद तुमने ठीक से सोचा नहीं कि तुम क्या करने जा रहे थे। I wish you would tell me about what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तुम मुझे उस great important matter को बताओ तो मैं उस पर अपनी राय दूंगा। Finish shaving at once, एक बार में शेविंग फिनिश कर दो। The Sultan exclaimed, सुल्तान गुस्से में चिल्लाया। But instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. अब क्या हुआ? राजा ने ज़ोर से कहा कि तुम अपना शेविंग का काम एक बार में फिनिश कर दो, लेकिन ऐसा करने के बजाय जो बार्बर था उसने हाफ शेव्ड सुल्तान को छोड़ दिया और टाइम देखने के लिए चला गया। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब राजा फिर ज़ोर से चिल्लाया है कि जो मेरा धीरज है वो जवाब दे चुका है। बी काम, शांत रहो। माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, एक क्षण में तुम्हारा शेव हो जाएगा। सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, बट while he was doing this he could not help talking.
लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपनी बातें बंद नहीं कर पाया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, यदि तुम मुझे ये बता सको कि वो इम्पॉर्टेंट मामला क्या था, आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं तुम्हें और ज़्यादा सलाह दूंगा। विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, ही सैड, उसने क्या कहा कि यदि तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा जो शायद तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ, अब तक जो राजा था वो पूरी तरह से थक चुका था। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने बार्बर को सेटिस्फाई करने का डिसाइड कर लिया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, उसने उसे बताया कि वो दोपहर में अपने कुछ दोस्तों को दावत देने जा रहा था। विच वॉज वाई ही वॉज इन ए हरी टू लीव, इसलिए वो जाने की जल्दी में था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, जब बारबर ने सुना कि सुल्तान एक दावत के बारे में बात कर रहा था तो वो खुशी से चिल्लाया, That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया कि कल मैंने अपने 4-5 मित्रों को अपने घर पर बुलाया था आज, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं उस बारे में बिल्कुल भूल गया था। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, और मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की। फॉर दैम द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर was ready to do anything to be rid of him, जो राजा था वह उसकी दया पर था कि बार अपना काम जल्दी से कर दे, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।